हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गया वीडियो शूट करने में। दोस्तों, यूट्यूब पर मेरा यह पहला वीडियो है और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर से। परसेंटेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत या प्रतिशतता या प्रतिशतता कहा जाता है प्रतिशत को। और प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत से। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत से। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है सैकड़ा यानी 100। और इसका जो चिन्ह होता है सिंबल, चिन्ह इसका इस तरह का होता है। ठीक, तो इन सभी बातों से क्लियर होता है कि प्रति सैकड़ा को ही प्रतिशत कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे लेते हैं 10 लिए, अगर इसमें इस चिन्ह को लगा देंगे तो अब इसको क्या बोलेंगे, 10%। अभी तुरंत हम बताएं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। तो इसमें अगर इस 10% को प्रतिशत हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100। यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। जैसे फिर दूसरा लेते हैं 20%। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20/प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। और लेते हैं जैसे 30%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/100। और लेते हैं जैसे 40%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 40/100। तो चलिए अब जानते हैं प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानने से पहले कुछ जानते हैं। जैसे अभी हम बताएं 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं बराबर 20/100। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, कटाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू 1/5। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 0.2 यानी दशमलव में। इन तीनों का मतलब सेम होता है और तीनों जो है वैल्यू है 20% का ही वैल्यू है, बस रूप अलग है। यहाँ पे फ्रैक्शन में है और यहाँ दशमलव में है। तो इससे क्लियर होता है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग और दशमलव में बदलने के लिए भी 100 से भाग किया जाता है या 1/100 से गुना किया जाता है। तो नोट कीजिए पॉइंट नंबर 1, परसेंट। अगर इसको चेंज हमको करना है, चेंज फ्रैक्शन या डेसिमल में, डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब हुआ भिन्न और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। तो हम ऑलवेज इसमें क्या करना होगा, हमेशा 100 से भाग देना होगा 100 से, या गुना करना होगा तो 1/100 से। चलिए अब इस कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू एफ भी शॉर्ट में लिखते हैं और डेसिमल वैल्यू डी भी निकालना हो तो क्या करेंगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 यानी बराबर, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10
तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, और डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, और 10 को 100 से भाग अगर देंगे तो ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.1। ये हो गया आपका डेसिमल वैल्यू। फिर दूसरा लेते हैं, जैसे 20% का 20% का आपको FV और DV निकालना हो। FV मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, DV मतलब डेसिमल वैल्यू। तो क्या करेंगे? 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, इसको कटाएंगे तो 1/5। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू निकालना है। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, तो इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2। तो ये हो गया डेसिमल में। और एक और एग्जांपल लेते हैं इसका पूर्णांक में, जैसे 6.1/4% है। ठीक, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में और डेसिमल वैल्यू में। तो क्या करना होगा? 6.1/4, 6.1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौके 24, 1 25/4, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 आएगा, यानी 25/400। इसको कटाएं तो ये हो जाएगा 1/16। ये हुआ आपका फ्रैक्शन वैल्यू। और डेसिमल वैल्यू भी इसी तरह से 25, यानी 25 को 400 से भाग देंगे तो डेसिमल कितना बार में ये कटेगा? 0.02625, 0.02, हाँ 625। तो ये हो गया आपका डेसिमल में वैल्यू। ठीक, अब चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट जानते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। किसी भी साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न टू चेंज अगर करना है किसमें? परसेंट में, परसेंट यानी प्रतिशत में। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो ऑलवेज हमेशा गुना करेंगे 100 से। किससे? 100 से। किसी भी साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। कोई भिन्न लिए, जैसे मान लीजिए 1/5। इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? गुना करेंगे 100 से। 100 से गुना किए तो 5 से 20 बार में, चूँकि प्रतिशत में बदल रहे हैं तो बराबर हो जाएगा 20%। फिर दूसरा लेते हैं, जैसे लिए 2/5। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से, 5 से 20 बार में। अब 20 गुना 2 यानी 40% हो जाएगा। और लेते हैं जैसे 2/4। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। 100 से गुना करने के बाद 4 से 25 बार में, 25 गुना 2 यानी 50%। ये हो गया किसी भी साधारण भिन्न का हो गया। चलिए अब जानते हैं इस साधारण भिन्न का हो गया। अब दशमलव भिन्न के बारे में जानते हैं। किसी भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? मान लीजिए कोई भी दशमलव 0.2 है, इसको हमको प्रतिशत में, ये पॉइंट है, बदलना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट अगर हटाएं तो नीचे आया 10, 10 से 10 बार में 10 गुना 2 यानी 20% हो जाएगा। और जैसे लेते हैं 0.4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। 100 से गुना किए तो नीचे यहाँ पॉइंट हो रहा है 10, 10 से फिर 10 बार में बराबर यानी 40% हो जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल इसका, जैसे 0.5 लिए 0.5। अब इस 0.5 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुना करना होगा 100 से। 100 से गुना करना होगा तो पॉइंट हो रहा है तो यहाँ 10, 10 से 10 बार में यानी बराबर 10 गुना 5 यानी 50% इसका वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।